नमस्कार, राम राम भाइयों। क्या हाल चाल है आप लोगों का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का हाल चाल बहुत अच्छा होगा। और आप लोग जो है कि बीसीसीएल 2025 का इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे और आपको मजा आ गया होगा काफी कि सर इतने दिनों के बाद आए और आप लोगों के लिए काफी कुछ अच्छा चीज लेके आए। अभी थोड़ा सा जो है कि मेंशन कीजिएगा, पीछे यहाँ पर आपको चमकता हुआ नजर आएगा, फिर भी थोड़ा सा मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। अब आप लोगों के पास टाइम जो है कि कम बचा हुआ है, यानी कि आधा मार्च बीत चुका है, यानी कि आज 17 मार्च हो गया है। और कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जो है कि अब अप्रैल की तरफ बढ़ेंगे और बारीकी से अब आप लोग नहीं समझिएगा तो कब टाइम, अब देखते देखते टाइम निकल जाएगा और आप लोगों के पास जो ही समय कम मिलेगा और आपके ऊपर में बर्डन होता जाएगा और आप लोग सोचेंगे कि सोचते रहिएगा और समय निकलता जाएगा और जो मन भर चाहेंगे वो पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो चलिए बेसिकली एक एक चीज शुरुआत करते हैं आपके सारे प्रश्नों का। और फिर भी जहां आपके सवाल रहे वहां पर तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, हम जवाब दे देंगे। कुछ बच्चे हमसे नाराज थे, बोले थे कि सर जो है कि जो ऐप वाले बच्चे सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देते हैं। देखिए ऐसा कोई बातें नहीं है। और एक्चुअली में क्या है कि अभी आप लोगों को पता है कि मम्मी को लेकर थोड़ा सा परेशान है, लेकिन फिर भी किसी तरह समय लग के निकाल कर लोगों को पढ़ाते। बस आप लोगों के लिए लगा कि सही प्लेटफॉर्म पे एक बार जो है कि आप लोगों को फिर से समय निकाल के रिकॉर्ड कर देना चाहिए और बच्चे लोगों को डिलीवर हो जाना चाहिए। अगर हम नहीं भी रहे तो आप लोगों को वीडियो मिल जाए ताकि आप अच्छे तरीके से अच्छे प्लेटफॉर्म पे आके अच्छे से पढ़ाई करके अपना रिजल्ट सिक्योर कर सके, अपना एक साल बर्बाद नहीं हो। इसलिए जो है कि भागदौड़ डॉक्टर के पास रहता, फिर भी आप लोगों के लिए हम इतना करते हैं। आप लोग भी मजबूरी समझते हैं और बोल रहे थे कि सर लाइव आइए, तो बिल्कुल कोशिश करेंगे जल्द से जो ही स्टेबल होते हैं लाइव जरूर आएंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के यहाँ से। तो सबसे पहले चीज की वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों के लिए एक चीज कहेंगे कि आप लोगों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मजा आ जाएगा जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, तो दंदना के मनोबल बढ़ता जाएगा। आप लोगों के लिए सरप्राइज लेके आएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं सरप्राइज फॉर यू। सरप्राइज क्या आप लोगों के लिए वो भी रिवील करेंगे बाद में। तो पहले सारी बातों को जानते हैं। सबसे पहला चीज की आप लोग जानते हैं कि बीसीसीएल यानी कि लेटरल एंट्री के थ्रू आप एडमिशन लीजिएगा, वो भी बिहार में। बिहार के 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी भी ब्रांच से आप एडमिशन ले सकते हैं इस एग्जाम को पास करके, ठीक है। तो सबसे पहला चीज की सर फॉर्म कौन भरेगा, तो सारा चीज हम पिछले वीडियो में जिक्र कर दिए हैं, लेकिन बता रहे हैं कि फॉर्म वही बच्चे भरेंगे जो अभी बीसी यानी कि अभी डिप्लोमा 6 सेम में होंगे या 6 सेम पास आउट होंगे। इसमें एज की कोई क्राइटेरिया नहीं दी गई है, ठीक है। बस अब देखिए कि यहाँ से जो है कि सर अब जो है कि पिछला वीडियो देखे थे, मोटिवेशन हो गया कि सर अब हम तैयारी करवे करेंगे, तो इसके लिए जो है कि हम यहाँ पर लिख दिया। अब दूसरे बच्चे पूछे थे कि सर फॉर्म कब आएगा, तो फॉर्म देखिए भैया बीसीसी अपना टाइम टू टाइम कर रहा है, आईटीआई का फॉर्म दे दिया है। अब बहुत ही जल्द जो है कि आप लोगों को अगला मंथ अप्रैल में या मई में आप लोगों को देखने के लिए फॉर्म मिल जाएगा और 100 समय आप लोगों का जुलाई में एग्जाम हो ही जाएगा हर एक बार की तरह, ठीक है। इस बार चूंकि अब देखिए हर एक बोर्ड तैयार हो गया। बीईयू अब जो है कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी बहुत ही टाइटली चलता है। आपको 75% अटेंडेंस के लिए भी, प्लस में जो है कि अगर सीजीपीए कम है उसमें भी बहुत सारा चीज, सब चीज रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है। इसलिए जो है कि कहीं ना कहीं एसबीटी भी अपना टाइम टू टाइम जो है कि एग्जाम ले लेगा, तो बीसीसी अपना तो टाइम टू टाइम एग्जाम ही ले लेता है, इसलिए आप लोग पिछड़िएगा नहीं। तो देखिए कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, तो देखिए फॉर्म भरने में डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अब एक चीज ध्यान देना है कि इसमें देखिए कि हम लोगों को छूट मिलता है। छूट क्या मिलता है कि आप जिस कास्ट से, जैसे जनरल वाले हैं, कुछ को ईडब्ल्यूएस बनवाते होंगे, ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिएगा नया, सारा चीज ब्लॉक लेवल से। जो लोग कास्ट, जैसे कि हम लोग प्रजापति कुम्हार है, हम लोग बनाते हैं जाति यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं, आप लोग भी कास्ट बनवा लीजिएगा, इनकम बनवा लीजिएगा। और एक होता है रेसिडेंशियल, सबसे ज्यादा मायने रखता है रेसिडेंस, यानी कि आपका रेसिडेंस कहाँ का होना चाहिए, बिहार का होना चाहिए, यानी कि फॉर्म आने से पहले तक का बना लीजिएगा, कोई भी दिक्कतें नहीं होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से इस चीज को समझ लीजिए। अब इसमें भी थोड़ा थोड़ा अपना टाइम निकाल के फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। 10-15 दिन लगता है, तो वहां से काम हो जाएगा। 10-15 दिन मतलब अप्रैल आ ही जाएगा, ठीक है। ये चीज में ध्यान दीजिएगा। जो लोग डीक्यू से है, डीक्यू अपना बनवा लीजिएगा। इस सब में अपडेट रहिएगा, पिछड़िएगा मत, क्योंकि आपका आरक्षण में दिक्कत नहीं हो। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि डॉक्यूमेंट्स बनवाते समय आप अपना, जैसे कि कोई आते हैं ओबीसी 1 में या कोई बीसी 1 में आते हैं, बीसी 2 में, इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। माँ पापा से पूछ लीजिएगा कि हम बीसी 1 में है या बीसी 2 में, क्योंकि बच्चे इससे भी पिछले बार मतलब जो है कि वो पिछड़ गए थे, यानी कि उनको कास्ट से कोई और कॉलेज मिल रहा था, जनरल से कोई और कॉलेज मिला, या रैंक से बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कि अब इतना बात हो गया कि अब सर जो है कि सोच तो लिए कि कैसे तैयारी करें कि अच्छा रिजल्ट हो जाए। हम मोटिवेट है, सिर्फ मोटिवेट होने से नहीं होगा, कि कैसे तैयारी करें कि अच्छा रिजल्ट होगा। देखिए तैयारी करने के लिए सबसे पहला चीज बेसिक नॉलेज आपको क्या होना चाहिए,
सबसे पहला चीज सिलेबस की समझ होनी चाहिए। सिलेबस बोले तो सर सिलेबस का मतलब क्या होता है इसके बारे में देखिए। जब आप, स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ से सिलेबस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डिप्लोमा का लेवल कुछ और होता है, जब आप बीटेक इसका एंट्रेंस का एग्जाम दीजिएगा उसके कुछ क्वेश्चन पूछने का लेवल कुछ और होता है, कहीं ना कहीं जो है कि थोड़ा सा डिफर होता है। इसलिए अगर चाहिएगा कि हम 12 कर लिए हो जाएगा क्या, 12 कर लिए, उससे नहीं, यहाँ से आपको अलग से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो है कि सिलेबस की अच्छी समझ होनी चाहिए। सिलेबस बोले तो अगर आप सिलेबस को अच्छे तरीके से समझते हैं तो आपको 40% डाउट यहीं पे खत्म हो जाता है। और उसके बाद जो है कि देखिए क्या क्या यहाँ से होता है जब आप सिलेबस को अच्छे से समझेगा। सिलेबस बोले तो सिलेबस में आपको ये देखिएगा ना कि सर हमको एंट्रेंस देने के लिए कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सबसे पहला चीज देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, इसे स्टेप वाइज करके दिया है। यानी कि आपको टेक्निकल इंग्लिश पढ़ना है, इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ना, सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना, 3 विषय पढ़ना। आपके पास अब 3 मंथ भी नहीं बचे हैं, ठीक है। तो देखिए जब अच्छे से समझिएगा कि अब देखिए कि यहाँ से इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, मैकेनिक्स, 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। लेकिन अब इसमें से ये भी देखना पड़ेगा आपको क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है, कितना समय मिलता है, बिना कैलकुलेटर का एग्जाम होता है, सारा चीज यहाँ से आपको जानकारी अच्छे से होना चाहिए। जब आप सिलेबस को अच्छे से जान लेते हैं ना तो मैक्सिमम चीज का सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तब आपके दिमाग में अच्छे ये चीज होना है पे हमको जो है कि ऑनलाइन पेपर नहीं है, ऑफलाइन पेपर है। उसके बाद जो है कि वहां पर हम लोगों को क्या कहते हैं OMR शीट भरना, ये सब सारा चीज आपके मन में चलेगा और कहीं से भी डाउट है आपको कहीं भी प्रकार की नहीं रहेगी। तो जो है डाउट नहीं रहेगा आपके अंदर में तो आप कॉन्फिडेंस भर जाएगा, आपके अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस जब बढ़ जाएगा तो अब देखिए क्या होगा, जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आदमी को पता रहेगा कि सर इंग्लिश है। अब देखिए इंग्लिश बोले तो सब में 50-50, अब ये भी जानिएगा ना बहुत बच्चे को पता भी नहीं होता है। तो सर इंग्लिश में 50, मैथ में 50, मैकेनिक्स में 50, सर तीनों में 50-50 सवाल है। लेकिन इंग्लिश का क्राइटेरिया दिया गया था कि भैया इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना है, यानी कि 35 मार्क्स लाना है। कितना मार्क्स लाना है? 35 मार्क्स लाना है। और एक क्वेश्चन जो है कि भैया 4 नंबर का है तो यानी कि 200 यहाँ 200 यहाँ 200, 600 नंबर का एग्जाम होता है। लेकिन इंग्लिश में बोले तो भैया इंग्लिश में आपको 35 नंबर लाना है, यानी कि 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन, मुश्किल से 9 क्वेश्चन अगर आप सही बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड आंसर, बोर्ड के आंसर के मुताबिक अगर आप 9 क्वेश्चन सही बनाते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं काटेगा, रिजल्ट 100% होगा। बस अब जो ही आप 9 क्वेश्चन के बारे में सोचे त्यों ही आपका समय यहां से बच गया, यानी मैथ और मैकेनिक्स पे आपका दिमाग दौड़ना शुरू हो जाएगा। अब देखिए कि जो ही मैथ देखेगा तो मैथ में कितना टॉपिक पढ़ना है, मैकेनिक्स में कितना टॉपिक पढ़ना है, सारा चीज जैसे हम जिक्र किए हुए भी हैं। लेकिन जो है कि हम नेक्स्ट आप लोगों के लिए सरप्राइज जो बोले थे उसमें भी हम बताएंगे। तो अब देखिए यहाँ से जैसे मानिए मैट्रिक्स पढ़ना है, ठीक है, मैट्रिक्स में आप देख लीजिए कि मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स में। बहुत सारा ऐसा चीज आएगा जो आप पहले से पढ़ रखे, कुछ बहुत सारा चीज ऐसा आएगा जो नया होगा, ठीक है। और एक चीज हम आपको खुल के बता देते हैं, कोई लोग बताते नहीं है कि आपको बीटेक जब इसमें एडमिशन लीजिएगा तो 2nd ईयर में जाइएगा, 3 साल का बीटेक कीजिएगा, तो यहाँ से आपको क्या होता है अच्छे तरीके से बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर जो हम लोग 1 साल पहला ईयर होता है, फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर में जो पूछा जाता है उससे जो एमसीक्यू तैयार होता है भैया उससे आपका यहाँ पर एग्जाम होता है। इसलिए एग्जाम का लेवल थोड़ा सा अप रहता है। तो कहिएगा कि टॉपर किससे पढ़ते हैं उसका भी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ से करते हैं। जब आप सिलेबस को अच्छे से समझ लिए, ये सारा चीज अपना खुद से नोट्स तैयार कीजिए। 3 कॉपी ले लीजिए, एक कॉपी में पहले यही सब लिखिए अच्छे से कि क्या करना, कितना घंटा का एग्जाम है, क्वेश्चन किस मीडियम में आता है, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, सारा चीज अच्छे से तैयार कर लीजिए। यानी खुद से जब ये चीज लिखिएगा तो आपके अंदर में जो है कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद आपके मन में क्या चलेगा कि नहीं हम चाहते हैं कि हमारा ब्रांच जो है डिप्लोमा में हम बदल लें। बीटेक में बदल भी सकते हैं, नहीं भी बदल सकते हैं। अगर बदलने का मन है तो क्या करना चाहिए, हमको टॉप कॉलेज में पढ़ना है तो क्या करना चाहिए। तो उसके बाद आपके मन में चलेगा कि हमको जो है कि सिर्फ पास नहीं करना, हमको रैंक लाने के लिए अब आपको सोचने के लिए तैयार हो जाएगा रैंक लाने के लिए किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। जैसे कि मानिए यहाँ से हमने बोले इंग्लिश को क्या करना, पास सिर्फ करना है। उसके बाद मैथ मैकेनिक्स, पहले मैथ पे क्यों जोड़ देते हैं मैकेनिक्स, क्योंकि भैया मैथ जो है कि अगर मानिए कि मैथ मैकेनिक्स दोनों है, मैथ में अगर आप ज्यादा क्वेश्चन बनाते मैकेनिक्स में थोड़ा भी कम बनाते हैं तो मैथ वाले का गिनती पहले होता है। तो कुछ नियम दिया गया, उसका चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसलिए बोले कि अच्छे से प्रोस्पेक्टस जो है कि 2024 वाला भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप मैथ पे ध्यान देना है कि मैकेनिक्स पे, ये भी पता चल गया। अब मानिए कि उसका स्टेप 4 में सर ये सब चीज तो देख ली, अब हमको क्या एक चीज आपको पड़ेगा कि सर बुक भी लेना पड़ेगा क्या। अब देखिए हम बताते हैं कि कोई एक ऐसा बुक नहीं है मार्केट में जो लिए आपका काम चल जाएगा। अगर मानिए इंग्लिश का भी लीजिएगा फिर भी 400-500 लग जाएगा,
या मानिए आप मैथ का लीजिएगा, मैथ का 700-800 का है, उसी तरीके से मैकेनिक्स का लीजिएगा, उसका भी 600-700 का बुक है। कम से कम आपको 2-3 हजार तो इसे बुक में लग गया। और बुक में जब लीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि बुक में जो है कि आपका जो लेटरल एंट्री में पूछा गया वही रहेगा, वो तो रहेगा नहीं। इसके लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से टॉपिक खोजना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए कि सर आप मेहनत करें, कहाँ खोजे, क्या करें। तो इसी के लिए हम जो है कि आपके लिए देखिए सिर्फ यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि बुक में खर्चा जो नहीं करना पड़े, इसलिए बता रहे हैं। क्या आप जो है इतना 2500 का फॉर्म भरिएगा, क्या आप 400-500 रुपए और यानी कि गरीब सर को, माने ना हमको गरीब सर को दे दिए, क्या आपके लिए इतना नहीं हम कर रहे, इतना सारा चीज आपके लिए कर रहे हैं। तो देखिए कि लिखिए, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा पैसा पढ़ाई पर अगर खर्च कर दें तो सिर्फ 499 प्लस जीएसटी यानी कि मुश्किल से 523 रुपया लगेगा आपको, ऑल सब्जेक्ट यानी कि सब कुछ मिल जाएगा। सर जी क्या क्या मिलेगा आपको, देखिए सबसे पहला चीज की लाइव क्लास मिलेगा, ठीक है। लाइव क्लास के बाद अगर सर हम लाइव नहीं करें तो रिकॉर्डेड वीडियो उसका मिल जाएगा। 2023-24 में जो पढ़ा है वो फ्री में वीडियो आपको दे देंगे, हमको कोई लेना देना नहीं है। 2025 मेन फोकस है। उसके बाद देखिए सारा जो है कि पीवाईक्यू 2013 से लेकर लेटेस्ट जो 2024 तक अवेलेबल है, आपको वो 2024 तक का अवेलेबल कर देंगे। उसके बाद हो गया कि सारा चीज आपको टॉपिक यानी कि क्वेश्चन बैंक से लेके और यानी कि जो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर उसको फॉलो करते हुए आपको स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हुए पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। और एक चीज और आपको बता देते हैं कि आपको सुन के तज्जुब लगेगा कि अब आने वाले 22 मार्च को, आज 17 खत्म हो गया, 18, 19, 20, 21, 22 यानी कि 4-5 दिनों में यानी कि लेटरल एंट्री के पूरे अच्छे तरीके से टेक्निकल इंग्लिश का जो है कि पूरा का पूरा सिलेबस खत्म होने वाला है। यानी 22 मार्च को हम सिलेबस को पूरे अंत तक खत्म कर रहे हैं इंग्लिश को। इसके बाद मैथ्स मैकेनिक्स है वो भी आधा साधा हो चुका है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप अब तो और आपको अच्छा हो गया कि पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ अच्छे से, ज्यादा नहीं है, अच्छे से खरीदिए, अच्छा से पढ़ लीजिए, ज्यादा समय भी नहीं देना है, 30-35 घंटा में आपका खत्म हो जाएगा इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ से सब कुछ तीनों विषय आपको मिल जाएगा, कहीं से कुछ नहीं सोचना है। आपको अच्छा से नोट्स सिलसिलेवार ढंग से मिल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो क्या दिक्कत है, 500 रुपए तो आपके लिए भारी बात नहीं है ना, खर्च आराम से कर सकते हैं। जहां 2500 वहां 500 क्वेश्चन नहीं है। अगर आपके पास और ज्यादा पैसा है तो इधर उधर आप घूम के ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ से जो है तो सर जी कहां पर पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए हम बताएंगे आपको कि कहां से क्या करना है। तो अब देखिए स्टेप 5 सिलेबस इजी भी है और डिफिकल्ट। जब सिलेबस पढ़िएगा तो आपको मन करेगा कि छोड़ दें, नहीं पढ़े भी छोड़ दे, लेकिन सिलेबस जो है कि 2 तरह का, उसमें कुछ ऐसा टॉपिक है जो पढ़ा हुआ मिलेगा तो इजी लगेगा, कुछ नहीं पढ़ा हुआ मिलेगा तो डिफिकल्ट लगेगा। तो अब देखिए उसके बाद जो है कि स्टेप 6 में पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ना है जो आपका पासिंग मार्क्स है। जैसे हमने यहाँ से इंग्लिश का चर्चा कर दिया था जो 35 मार्क्स का है, पहले उसको हम लोग अच्छे से पढ़ाई करके खत्म कर ले। क्या हो जाएगा कि अगर मानिए नोट्स बना लिए तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपका सारा मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश पास से अगर इंग्लिश आप पास नहीं करेंगे तो आपका मैथ मैकेनिक्स कोई फायदा नहीं है, पढ़ के कोई फायदा नहीं है, 0/0। तो इंग्लिश आपको पास करना पड़ेगा। इसलिए जो है कि आप इंग्लिश को पहले अच्छे से नोट्स बना लीजिए। मुश्किल से 30-35 घंटा में, मतलब क्या हुआ, अगर आप एक वीडियो को, 2 वीडियो को एक दिन में देखिएगा तो 10 दिन में पूरा आपका निपट जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से नोट्स बन जाएगा। अगर नहीं होगा तो हम खुद से जो अपना जो है कि पीडीएफ आपको दे देंगे। जो लोग बच्चे कोर्स में एनरोल है, सारे बच्चे को मिल जाता था, आराम से उसको प्रिंट भी करा सकते हैं। नहीं तो खुद से नोट्स तैयार कीजिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आसानी से पास कर जाएंगे। और लास्ट में 3-4 पेज का ब्रह्मशास्त्र देते हैं, वो भी काफी होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू पीवाईक्यू आपको स्टेप 7 बुक नहीं लेना है तो, लेकिन अगर मानिए कि सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक भी खरीदने जाइएगा फिर भी आपको जो है कि 400-500 रुपए खर्च हो ही जाएगा। तो उससे अच्छा है कि यहीं लगा ले, इस पे लगाइएगा तो आपको बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पीवाईक्यू जो है कि 2013 से 2024 तक आपको मिल जाएगा और इसका सॉल्यूशन भी भैया मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको हम सॉल्व करके दे रहे हैं खुद से अच्छे तरीके से, और क्वेश्चन को सही करके, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में सारा क्वेश्चन सही नहीं है, क्वेश्चन में कुछ डाटा छूटा हुआ, कहीं कुछ गलत है, उसको सही करके आप लोगों को दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद स्टेप 7 सब चीज हो गया कि देखिए प्रीवियस ईयर को फॉलो इसलिए कीजिएगा कि सिलेबस में कुछ और है, फॉलो करता है कुछ और बोर्ड, ठीक है, इसलिए। अब देखिए यहाँ से स्टेप 8 की बात करते हैं। आप YouTube का सहारा ले सकते हैं भैया, अभी भी तो आप YouTube पर ही वीडियो देख रहे हैं ना, लेकिन सही जगह पर अपना समय बर्बाद दीजिएगा और ज्यादा यूट्यूब के चक्कर में मत पड़िए। आपको जहां पसंद है एक जगह स्थिर होकर पढ़िए और रिजल्ट लीजिए, सिंपल सी बात है। उसके बाद जो है कि अगर उसके बाद YouTube का सहारा ले लीजिए। अगर आपको लगता है हाँ पैसा थोड़ा सा खर्च कर सकते हैं, इतना जो है कि थेतीस आपको कहीं नहीं सुनना पड़ेगा, आराम से जो है कि समय पर निकालिए, पढ़िए, बात खत्म, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर पे जाइएगा,
प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा डायमंड मैथ टेक। डायमंड लिखिएगा, मैथ लिखिएगा, टेक लिखिएगा, आपको प्ले स्टोर पे हमारा जो है कि क्या दिख जाएगा, ऐप दिख जाएगा। उस ऐप पर जो है कि आपको वहां जाना है और 523 रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं हमको देना है। अगर अलग अलग सब्जेक्ट का देना चाहते हैं तो अलग अलग दे दीजिएगा, नहीं तो एक कॉम्बो में जाइएगा तो सिर्फ 523 में आपका काम हो जाएगा, यानी कि आपका भविष्य सुधर जाएगा। यानी आगे आने वाले में आप भी गर्व से कहिएगा आई एम बीटेक फ्रॉम केईसी कटिहार, आई एम बीटेक फ्रॉम पीईसी पूर्णिया, या जो भी कॉलेज आई एम बीसी भागलपुर, कहिएगा ना, दिल ठोक के कहिएगा, कलेजा ठोक के कहिएगा उस समय। और यहाँ अगर अभी आप पैसा देखिएगा तो यहाँ पर ये पैसा बर्बाद हो जाएगा, तो उस समय रोने के सिवा, आंसू के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। और आपको जो है कि यहाँ पर नंबर लिख लीजिए 8210548193, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा अगर कोई भी दिक्कत हो। अगर आपको गार्जियन से मुझे बात करवाना हो कि नहीं सर जी आप गार्जियन से बात कर लिए, हमारे पापा बात करना चाहते हैं, मम्मी बात करनी चाहती है कि सर थोड़ा सा उनको बता दीजिए क्या है नहीं है, तो हम बिल्कुल तैयार रहेंगे बात करने के लिए, कोई दिक्कतें नहीं है। मोटिवेट करना मेरा काम है और आपको पढ़ के पास करना आपका काम रहेगा, ठीक है। बाकी इतना चीज हो गया, हम खुद से, ये मेरा पर्सनल नंबर है, हमसे बातें हो जाएगी, आपकी सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा, कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं होगा। अब समय बर्बाद मत कीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। देखिए उसके बाद जो है कि भैया सरप्राइज क्या है, आप लोगों को वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, यानी कि नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। क्या सरप्राइज है तो वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। क्या आपको लगा कि अपनापन है, कोई नीचे से पुश कर रहा है आगे बढ़ाने के लिए, भैया हमरे जैसन नहीं मिलेगा। ये हम अपने खुद से नहीं कहते हैं, हमारे बच्चे कहते हैं, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं ना, वो भी कहते हैं कि सर आप जो है ना जबरदस्ती हम लोगों को उठा के जो है ना बोले कि पढ़ो, डांटे फटकारे। सर आज हम लोग पीईसी पूर्णिया में पढ़ रहे हैं, कोई दरभंगा में पढ़ रहे हैं, सर हम भागलपुर में पढ़ रहे हैं, हम जो है कि सर कटिहार में पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, सर वहां पढ़ रहे हैं। तो बाकी बच्चे लोगों का प्यार है। अगर कोई पुराने बच्चे देख रहे हैं तो वीडियो में जल्द से कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नहीं तो दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, मजा आएगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ना कि कहाँ इधर उधर भटक रहा, जल्दी से आओ और सही प्लेटफॉर्म पे आओ और तैयारी अपना बूस्टअप करो और अच्छा से रैंक लाओ, रिजल्ट लाओ। और दोनों साथ जिस तरह डिप्लोमा में की है बीटेक में भी धमाल मचाएंगे। बाकी जय हिंद, जय भारत।